कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। हिंदी सब्जेक्ट में हमने पहले आराधना काव्य का पठन कर दिया। अब आज हम आपके सामने लेकर आए गद्य 2 हिंदी में धोरण 9 का कक्षा के न्याय मंत्री श्री सुदर्शन जी जिन कहानीकार है। इस कहानी में सुदर्शन जी ने हमें आदर्श न्याय के बारे में, इस कहानी के बारे माध्यम से हमें संदेश दिया है कि न्याय कैसे किया जाता है। बहुत ही रोचक कहानीकार है हमारे सुदर्शन जी, और उनकी सभी कहानियों में एक अलग प्रकार का सही संदेश होता है। और आज ये कहानी के माध्यम से आज के युवा वर्ग को सुदर्शन जी एक बड़ा अच्छा संदेश देना चाहते हैं। दोस्तों, पहले जमाने की थोड़ी बात कर लेते हैं कि पहले ऐसी कोई कानून व्यवस्था की ऐसी धाराएं जैसे कलम है, या यहाँ पर अभी आधुनिक जो कानून की व्यवस्था जो हमने 1947 के बाद की, ऐसी धाराएं, कलम और ऐसी न्याय व्यवस्था नहीं थी। उस जमाने में राजा जो थे उनके राज्यसभा में न्याय मंत्री नियुक्त किए जाते थे, और उनकी सलाह से जो भी फरियादी होता, जो न्याय करना होता है, वो न्याय जो है वो राजा, वो न्याय मंत्री के सलाह से वो न्याय करते थे। किसी को अपराधी को सजा देनी हो या किसी को कोई आपत्ति हो, वो राज्यसभा में से न्याय मंत्री की सलाह से राजा न्याय करते थे। उस समय कोई ऐसी कलम नहीं थी कि 302 की धारा है जो वो फांसी की सजा, किसी का खून कर दिया हो तो 302 की धारा लगती है, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। उस समय राजा महाराजा जो थे वो अपने जो न्याय मंत्री से थे उनको ही ये कार्य सौंपते थे। तो यहाँ जो न्याय मंत्री कहानी है सुदर्शन जी की, तो अशोक के जमाने की, हम सबने राजा अशोक का नाम सुना है। तो राजा अशोक के समय की ये कहानी है, और हमें बड़ा अच्छा और बड़ी अच्छी रोचक कहानी है, और हमें अच्छा संदेश देती है आज के युवा वर्ग को। हम कहानी जो है शुरू करते हैं। उस समय पहले के राजा जो थे, तो क्या बात है, तो उसमें अगर कोई बात जो है राजा की, कोई बात जो राजा की है, वो जानना चाहता हो राजा, तो वो वेश बदलकर अपने राज्य में घूमता है। और उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि राज्य में क्या चल रहा है, कोई राजा से नाखुश तो नहीं है, ये सब चेक करना हो, तो राजा क्या करता है, अपना वेश बदलकर राज्य में घूमता है और घूमकर सभी लोगों से मिलता है, राजा के बारे में बातें करता है और जानने का प्रयत्न करता है कि सही मायने में राजा से खुश है कि नहीं आम जनता। तो यहाँ पर भी अशोक जो है हमारे, तो न्याय व्यवस्था उस समय कैसी चल रही है, लोग वो न्याय व्यवस्था से खुश है कि नहीं, ये राजा अशोक जानना चाहता है। और वो जानने के लिए वो राज्य में घूमने जाता है। और यहाँ शुरुआत में एक ब्राह्मण के घर राजा अशोक पहुंचता है, और वहीं से अपनी कहानी शुरू होती है। तो देखते हैं हम, संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। राजा अशोक जो है, कहानी शुरू होती है कि एक दरवाजा बंद था, रात हो गई थी, अंधेरा छा गया था, और दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए कहा कि कौन है? एक बाहर से बोले, एक परदेसी। बाहर से आवाज आई, एक परदेसी, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? बाहर से अंदर जो शिशुपाल थे ब्राह्मण, उनको बाहर से एक परदेसी ने बोला कि मुझे रात काटनी है, तो मुझे ठिकाना मिलेगा क्या?
जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नव युवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है, अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। तो जो ब्राह्मण थे शिशुपाल, उन्होंने वो परदेसी अतिथि का बड़े आदर के साथ स्वागत किया कि हो मेरा सौभाग्य है, आप अतिथि मेरे दरवाजे पर आए, ये मेरा सौभाग्य है, आइए आइए। तो अंदर उनका स्वागत करता है ये ब्राह्मण शिशुपाल। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। अब कहानी का मोड़ शुरू होता है। अब दोनों क्या है, रात को सब खाना वाना खाकर बैठे थे और आज देश में क्या चल रहा है, आज देश में वो उसके बारे में दोनों में बातचीत शुरू हुई। क्या बातचीत शुरू हुई देखते हैं। शिशुपाल ने कहा, जो ब्राह्मण युवक था उसने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु शिशुपाल ने वाक्य बोला कि आजकल देश में बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेशी इस बात से सहमत न हुआ। देखिए, परदेशी इस बात से सहमत नहीं था। बोला, दोष निकालना तो सुगम है, सुगम यानी आसान है, परंतु कुछ करके दिखाना बड़ी कठिन बात है। परदेशी ऐसा बोला कि आप लोग जो है वो दोष निकालते हो कि ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, लेकिन जब ये जो काम है वो करो, जब करने जाओगे तो आपको बहुत कठिन लगेगा। हम ज़्यादातर देखते हैं कि आज भी हम कि ये अच्छा नहीं हुआ, सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए, ये सब हम दोष अक्सर निकालते रहते हैं। लेकिन सही परिस्थिति में आप अगर उस स्थान पर होगे तब आपको सही परिस्थिति को आपको मालूम पड़ेगा कि क्या निर्णय लेना चाहिए। तो परदेशी यही कहना चाहता है कि दोष निकालना बड़ा आसान है, लेकिन जब वो करना पड़े तब आपको कठिन लगेगा। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। शिशुपाल बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे कि अगर मुझे अवसर मिलेगा तो मैं दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। चारों ओर अन्याय फैला हुआ है, तो न्याय किसे कहते हैं, मुझे अवसर मिले तो मैं दिखा दूं। तो आगे बातचीत चल रही है। तो आप अवसर चाहते हो? हाँ, शिशुपाल बोला, अवसर चाहता हो, फिर कोई अन्याय नहीं होगा? परदेशी बोला। शिशुपाल बोले, बिल्कुल नहीं होगा। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? बिल्कुल नहीं बचेगा। परदेशी ने मुस्कुरा कर कहा, यह बहुत कठिन काम है, देख लेना कि अवसर आपको अगर मिल जाए तो आप अन्याय नहीं होने देंगे, सिर्फ न्याय करेंगे। तो ब्राह्मण युवक जो शिशुपाल था वो बोले कि हाँ, अगर मुझे अवसर मिले तो चारों ओर अन्याय का नामो निशान मिटा दूंगा, न्याय चारों ओर फैलेगा। तो परदेशी के, बहुत कठिन काम है, देख लेना, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा, चारों ओर न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। इस ब्राह्मण युवक के लिए कोई कठिन बात नहीं है। परदेशी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। दोनों फिर एक बातें करके फिर सो गए। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर विदा ली। अब सुबह उठे तो वो परदेशी आए थे, वो अच्छी तरह मुस्कुराकर विदा ले गए। कुछ दिन बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्होंने दरबार में चलने के लिए कहा। कुछ दिनों के बाद शिशुपाल के वहां सिपाही आए और बोले कि चलो, राजा अशोक आपको बुला रहे हैं, दरबार में चलना है आपको। शिशुपाल सहम गए। सहम जाना यानी भयभीत हो जाना। भयभीत हो गए कि मैंने क्या कर दिया। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है, क्यों बुलाया सम्राट ने उसे। सहम गए, डर गए। कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। उन्हें याद आया कि वो परदेशी आया था मेरा घर, उन्होंने शिकायत तो नहीं कर दी कि अन्याय हो रहा है, ऐसा सब मैंने बोला था, तो वो शिकायत तो नहीं कर दी थी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। कलेजा
धड़कने लगा, यानी चिंतित हो जाना। तो शिशुपाल है वो दरबार में पहुंचे और उनका कलेजा जोर जोर से धड़कने लगा, जोर जोर से। वो बिल्कुल भयभीत हो गए थे, डर गए थे। जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक थे, वो ज्यादा तब डर गए जब दरबार में पहुंचकर सामने अशोक बैठे थे और वही परदेसी थे, वही उनके घर आए थे और उनको ही शिशुपाल ने बताया था कि चारों ओर अन्याय है, राजा कुछ अच्छा काम करते नहीं है, न्याय चारों ओर नहीं है, अन्याय फैला हुआ, ये सब मैंने बोला था। और किसे बोला था? वो खुद सम्राट अशोक थे। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूं, आप तैयार हो? अशोक ने बोला कि हे ब्राह्मण देवता, आप न्याय का अवसर मैं आपको देना चाहता हूँ। आप चाहते थे ना कि न्याय का अवसर, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार है? पहले तो शिशुपाल घबरा गए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। पहले घबरा गए, फिर बोले कि अगर सम्राट की यही इच्छा है कि मैं न्याय का अवसर में चाहता था और मैं आपकी यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए। सम्राट ने कहा, चलो कल से आप न्याय मंत्री। सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राज मुद्रा थी। ऐसा कहकर सम्राट ने अपनी अंगूठी से पहना दी, राज मुद्रा। तो पहले के जमाने में क्या था भाई, जो कंपनी में या स्कूल में ये सब आई कार्ड मिलते थे, कंपनी में आई कार्ड मिलता है, जो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, उसके कर्मचारी जो होते हैं, उनको आई कार्ड देती थी कंपनी, अभी देती है। तो उस समय ऐसे आई कार्ड नहीं थे, उसमें राज मुद्रा थी। जो मंत्री लोग होते हैं उनको ऐसी मुद्राएं पहनाकर देते थे, तो वो ये उनका आई कार्ड होता था उस समय। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे, उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। अब वो न्याय मंत्री थे और सारे राज्य में न्याय की जो व्यवस्था है वो धीरे धीरे ठीक करने लगे। वो उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी और उन्होंने इतना बढ़िया प्रबंध किया न्याय का कि धीरे धीरे शांति फैलने लगी पूरे राज्य में। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था, अब लोग भयभीत नहीं थे। अब लोग राज्य में डरते नहीं थे, क्योंकि न्याय की व्यवस्था इतनी बढ़िया शिशुपाल ने की थी कि वो बिंदास लोग जीते थे। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे, दरवाजे भी खुले छोड़कर सो जाते थे, क्योंकि कोई चोरी करना चाहता नहीं था, क्योंकि प्रबंध इतना अच्छा था कि चोर लोग जो है वो चोरी करने से डरने लगे थे। अब पूरी ओर शांति चारों ओर फैली थी, चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मची थी। चारों ओर क्या है कि न्याय मंत्री ने इतना अच्छा प्रबंध किया था कि चारों ओर सब उसकी वाह करने लगे थे और प्रबंध की, न्याय की सब वाह करने लगे। लगभग 1 महीने के बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। पहरेदार यानी चौकीदार, रात को जो पहरा देते हैं वही पहरेदार था, उसकी हत्या हो गई, किसी ने हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई कि पहरेदार की हत्या हो गई, पहरेदार की हत्या हो गई। चारों ओर ये बात फैल गई, लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। लोग हैरान थे कि जो पहरा देने वाला है, जो हमारी चौकी करने वाला है, उसकी ही हत्या हो गई। ये बड़ी अचंभे भरी स्थिति थी। शिशुपाल खुद न्याय मंत्री थे, वो भी उनकी भी नींद उड़ गई कि ऐसा कैसे हो गया। अपना जो पहरे देने वाला पहरेदार है उसकी हत्या हो गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। रात दिन एक कर देना यानी कड़ी मेहनत कर देना। तो शिशुपाल इतने हैरान हो गए थे, इतने हैरान थे कि ऐसी बात कैसे हो गई, पहरेदार की हत्या कैसे हो गई। उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया
और रात दिन एक कर दिया, बड़ी मेहनत करने लगे उस खूनी को पकड़ने के लिए कि किसने हत्या की। बहुत प्रयत्न के बाद अब अपराधी का पता चला, बहुत मेहनत की, मगर अपराधी को ढूंढ लिया शिशुपाल ने। शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था, आश्चर्य का ठिकाना नहीं, यानी अचंभा, यानी एकदम भाई आश्चर्य हो जाना कि ये खूनी है, ऐसा उनको लगने लगा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या कर दी थी। देखो भाई, अपराधी कौन था? स्वयं सम्राट अशोक, उन्होंने ही इस पहरेदार की हत्या की थी। अब बड़ी विकट परिस्थिति में आ गए शिशुपाल। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। अब सम्राट को कैसे अपराधी घोषित करके उनको कैसे सजा दी? ये कैसी परिस्थिति में आ गए शिशुपाल? खुद सम्राट थे, उनको कैसे सजा दी? शिशुपाल करे भी तो क्या करे? एक ओर वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। अब उनकी परिस्थिति जो है वो बड़ी विकट थी। एक तरफ सम्राट वो खुद न्याय मंत्री है, सम्राट अपराधी है, और दूसरी ओर सम्राट के वो सेवक है। तो अब कैसे न्याय करेंगे? देखते हैं हम आगे। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। वो वही नियम का पालन करेंगे जो नियम जो है आज के कानून में भी यही नियम है कि चाहे राष्ट्रपति हो, कोई प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, और सामान्य कोई गरीब व्यक्ति हो, अपराधी वो अपराधी ही होता है, वो एक ही होता है। चाहे किसी भी पोस्ट पर कोई हो, अपराधी वो अपराधी ही होता है। वही नियम का पालन शिशुपाल अब करेंगे। देखते हम आगे। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? अब सम्राट अशोक दूसरे दिन आए, बैठे और पहला ही प्रश्न पूछा शिशुपाल से, हे शिशुपाल, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहस पूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। अब शिशुपाल खड़े होकर बड़े साहस कॉन्फिडेंस से बोले कि हाँ, जी हाँ, चल गया है। तो फिर उसे उपस्थित करो। सम्राट अशोक बोले, उपस्थित करो उसे। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, तनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूं। अब थोड़े देर रुके और सैनिकों को आदेश दिया। न्याय मंत्री ने संज्ञा करते हुए, किसकी ओर संज्ञा की? सम्राट अशोक की ओर संज्ञा करते हुए बोले कि इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। संकेत सम्राट की ओर था भाई। सम्राट की ओर संकेत करके शिशुपाल बोले, न्याय मंत्री बोले अपने सैनिकों से कि इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। दरबार में निस्तब्ध छा गई, एकदम शांत हो गया पूरा दरबार। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। अब सम्राट क्रोधित हो गए। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस, तेरे में इतना साहस? न्याय मंत्री ने ऐसे भाव प्रकट किए जैसे कुछ सुना ही ना हो, जैसे कुछ सुना ही नहीं। न्याय मंत्री जो थे उन्होंने जैसे कुछ सुना ही नहीं। सम्राट गुस्से में बोले, ऐसा सुना। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, तनवीर यानी सैनिकों, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार कर लो। जैसे सम्राट का कोई बात सुनी ही नहीं। फिर से बोले शिशुपाल, न्याय मंत्री, मैंने कहा नहीं कि अपराधी को गिरफ्तार कर लो? दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई भाई। सम्राट के हाथों में हथकड़ी लगा दी गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? अब न्याय मंत्री बोले सम्राट अशोक को, राजा वाला नहीं, अशोक, कि तुम पर
पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है। सफाई में कुछ कहना है? सम्राट होंठ काट कर रह गए। होंठ काट कर रह जाना यानी शोक प्रकट करना, यानी एक शर्म महसूस करना। तो शर्म महसूस करने लगे अब सम्राट। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपने अपराध स्वीकार करते हो? कि तुम अपराध स्वीकार करते हो ना कि तुमने ही पहरेदार की हत्या की है? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उद्दंड था वो। उद्दंड यानी वो काम का नहीं था, वो काम अच्छी तरह से नहीं करता था, उद्दंड था, इसलिए मैंने उसकी हत्या की, ऐसा सम्राट ने उत्तर दिया। वह उद्दंड था या नहीं? तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दे दिया कि वो उद्दंड था, क्या था? वो राज कर्मचारी था, उसकी हत्या करना वो बहुत बड़ा अपराध है, इसलिए तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने मृत्युदंड का आदेश कर दिया। सभा में सन्नाटा छा गया, एकदम शांत हो गई पूरी राज्यसभा। न्याय मंत्री का निर्णय सुनकर सम्राट ने सिर झुका लिया। अब बहुत शर्म महसूस करने लगे थे सम्राट, उन्होंने अपना सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया। बहुत आनंद व्यक्त करते थे अब सम्राट कि मैंने जो व्यक्ति को अपने न्याय मंत्री के लिए नियुक्त किया है वो पूरी तरह सही है। उस बात का आनंद अशोक को अंदर से था कि बड़ा ही अच्छा व्यक्ति न्याय मंत्री के लिए ये है। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। अब क्या हुआ आगे देखिए, कहानी में ट्विस्ट आया। सोने की मूर्ति लेकर एक सैनिक को आदेश दिया शिशुपाल ने, वो लेकर आया सोने की मूर्ति। अब देखना आगे क्या होता है। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, अब शिशुपाल न्याय मंत्री खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूं और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उस ईश्वर ही दंड दे सकता है। तो ईश्वर को दंड कौन दे सकता है? खुद ईश्वर ही दे सकता है। अतः मैं आज्ञा देता हूं कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए। इससे लोगों को शिक्षा मिलेगी। बहुत ही अच्छा रास्ता निकाला कि राजा भगवान का रूप है और भगवान को हम सजा नहीं दे सकते, खुद भगवान दे सकता है। लेकिन अपराध किया है राजा ने तो उसका दंड तो उसे मिलेगा, लेकिन उसकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दो, यानी वो सजा भी मिल जाएगी राजा को और शास्त्रों में जो लिखा है उसका अपमान भी नहीं होगा। ऐसा रास्ता निकाला। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार करने लगे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज ये राजमुद्रा वापस ले लीजिए, मुझे ये बोझ नहीं उठा जाएगा। अब शिशुपाल ने बोला कि राजा जी ये राजमुद्रा अपनी ले ली, मैं न्याय मंत्री का पद संभाला, मुझसे संभाला जाएगा नहीं। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठों से यानी एकदम आनंदित होकर कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी है। आंखें खोल देना यानी सच्चाई का ज्ञान करा देना। तो राजा बोलते कि आपने मुझे सच्चाई का ज्ञान करा दिया, आपका साहस प्रशंसनीय है। एक राजा को सजा देना भाई वो ऐसी वैसी बात नहीं है। तो सही मानने में आप प्रशंसनीय, आपका साहस प्रशंसनीय है। ये बोझ आपके अतिरिक्त कोई उठा नहीं सकता कि ऐसे न्याय मंत्री का बोझ जो है आपने न्याय
बड़ी अच्छी तरह से न्याय किया है और ऐसे न्याय मंत्री का जो पद है वो ऐसा वैसा व्यक्ति कोई उठा नहीं सकेगा, ऐसी विनंती करते हैं राजा शिशुपाल को। न्याय मंत्री निरुक्त हो गए तो ऐसी विनंती करके बोले कि आप ही रहिए न्याय मंत्री नियुक्त रहिए, आप यहाँ से और कोई दूसरा आदमी ऐसा पद न्याय मंत्री का नहीं ले सकता, ऐसी विनती करते हैं अंत में अशोक राजा। तो यहाँ पर ऐसी रोचक कहानी हमारे सामने सुदर्शन जी ने हमारे सामने रखी है और इस कहानी से हमें ये संदेश देने का प्रयत्न करते हैं कि कहीं पर भी जाओ, सच्चाई को मत छोड़ो, न्याय को मत छोड़ो। कभी भी कोई भी आ जाए उसके सामने अपना प्यारा, जिसे हम बहुत प्यार करते वैसा आदमी भी आ जाए, मगर अपनी सच्चाई को हमें छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा संदेश हमें यहाँ पर दिया है। यहाँ हमारी कहानी पूरी होती है। तो स्वाध्यायाभ्यास जो है हमारे टिप्पण के साथ लिखने हैं, तो वो आपको मैं फोटो के जरिए ग्रुप में भेजूंगा स्वाध्यायाभ्यास, वो हमारी हिंदी की नोट में आप सबको लिख देना है। नमस्कार, यहाँ पर हमारी कहानी पूरी हुई।